नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एशियाई बाजार हल्के कमजोर। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट, लेकिन अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे हफ्ते तेजी। अमेरिकी ट्रेडर्स को अब वैक्सीन के साथ एक और राहत पैकेज का इंतजार। कंटेनर कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार जल्द जारी करेगी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक में ईओआई की शर्तों को दिया गया अंतिम रूप। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। पहली तिमाही में एचडीएफसी बैंक के नतीजे शानदार। अनुमान से बेहतर रहा मुनाफा और एनआईआई। साल दर साल मुनाफे में करीब 20% तो ब्याज आय में 18% का उछाल, लेकिन ग्रॉस एनपीए में मामूली बढ़त। Q1 में 125% बढ़ा एमएनएम फाइनेंशियल का मुनाफा, लेकिन प्रॉफिट और एनआईआई अनुमान से कम। बोर्ड ने एक के बदले एक राइट्स इशू को दी मंजूरी। 76% डिस्काउंट पर 50 रुपए इशू प्राइस तय। जून तिमाही के नतीजे पेश करेगी एसीसी। मुनाफे में 64% की कमी का अनुमान। वॉल्यूम और रियलाइजेशन पर भी दबाव की आशंका। एसबीआई कार्ड्स के पहली तिमाही के नतीजों का भी आज होगा इंतजार। एजीआर मामले की सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। कोर्ट ने पिछले 10 साल की बैलेंस शीट, आयकर रिटर्न्स और एजीआर पेमेंट की मांगी है डिटेल। इधर सुनवाई से पहले वोडाफोन आइडिया ने जमा किए 1000 करोड़ रुपए। और देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 11 लाख के करीब पहुंची। करीब 63% हुआ रिकवरी रेट। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा इस हफ्ते भी, और कई सारे रीजंस हैं जिसके चलते मैं कह रहा हूं बहुत एक्शन होगा। एक तो जो Q1 रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो सीजन अब पिकअप होता हुआ नजर आएगा। तो इस बार इस हफ्ते कई सारे कंपनीज की Q1 नंबर्स पे रहेगी हम सबको बेसब्री से इंतजार। कोरोना वायरस के नंबर्स, और खास तौर पे नंबर से ज्यादा तो स्ट्रीट फोकस कर रही है उससे वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट, तो वहां पर रखिएगा अपनी नजर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग है टेलीकॉम कंपनीज वाली, एजीआर मामले वाली। तो टेलीकॉम कंपनीज और साथ साथ कई सारे बैंक्स आज वापस रडार पे नजर आएंगे। राजस्थान में जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो कंटिन्यू होता हुआ इस हफ्ते वहां पे फोकस होगा, और बहुत लाइकली है कि इस हफ्ते शायद वहां पे एक फ्लोर टेस्ट होता हुआ नजर आए। और हाँ, इन सब के बीच में वो माउंट 11 के, उसके बाद 11,200 तक की एक्सपर्ट जो बात कर रहे थे, क्या इस हफ्ते वो स्तर हमें नजर आएंगे या नहीं, उस पर खास तौर पे सब फोकस करेंगे। तो बहुत एक्शन पैक्ड हफ्ता रहने वाला है। और इस बीच आपने नोटिस करा होगा, पिछले हफ्ते के आखिरी 2 कारोबारी सत्र जो थे, गजब का मोमेंटम था। आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए, थर्सडे और फ्राइडे को, और इनफैक्ट वीकली क्लोज जो है 10,900 के ऊपर भारतीय बाजार देने में कामयाब रहे। तो अच्छा ट्रैक्शन था, अच्छी मजबूती के साथ वीकली क्लोज हुई है। तो इस हफ्ते के लिए जो हेड स्टार्ट है वो तो बेहतर है, लेकिन संकेत कैसे आ रहे हैं? यूएस मार्केट जो फ्राइडे को कामकाज कर रहे थे, मिले जुले, और जब मैं मिले जुले कह रहा हूं, एक्चुअली मिले जुले। तो डाउ में 1/4% का दबाव था, उसके सामने एसएनपी और नैस्डैक 1/4% ऊपर कामकाज करते हुए नजर आए। तो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल जैसा समझना है आप समझिए, तब और अब भी आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। तो जब हम फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन की समाप्ति कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स थे 35 पॉइंट ऊपर, दरअसल डाउ में 60 पॉइंट का दबाव देखने को मिला। बाकी के संकेत आप लोगों की स्क्रीन पे, और ध्यान रखिएगा डाउ में दबाव था लेकिन एसएनपी नैस्डैक मजबूती पे थे, इसलिए मैंने कहा था सिर्फ डाउ की पिक्चर लेना थोड़ी सी। तो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में शायद थोड़ा प्रेशर, न्यू एज इकोनॉमी स्टॉक्स, न्यू एज स्टॉक्स में हमने देखा अच्छा मोमेंटम लौटता हुआ। तो ग्लोबली हो क्या रहा है, मूड बॉल है कैसा,
नीरज बाजपेयी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, वो मदद करेंगे। फिर वीरू से समझेंगे ये जो आंकड़ों की बात हो रही है, किस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं, किस तरह के वीक का आगाज हो सकता है, आज की स्ट्रैटेजी क्या हो। वरुण बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों के नंबर्स, एमएनएम फाइनेंस को लेकर तमाम डेवलपमेंट्स और भी बहुत सारी खबरें जो वरुण से जानेंगे। और हां, आपको आपकी स्क्रीन पर लक्ष्मण भी नजर आएंगे, कंटेनर कॉर्पोरेशन को लेकर वो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जो लक्ष्मण लेकर आए, उस खबर पे भी आगे फोकस करूंगा। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल यूएस को देखा, समझ में नहीं आया, करना क्या है, मूड है कैसा? थोड़ी सी म्यूटेड शुरुआत है यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव संकेत मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ उसका कारण क्या है। आप देखें यूएस का मार्केट फ्राइडे को बहुत मिक्स था और वैसे ही ओपनिंग आपको एशिया में दिख रही है, क्योंकि कोरोना जो है काफ़ी बड़े संख्या में बढ़ा है अमेरिका में। जो रेट है वहाँ पे ग्रोथ वो 2.2% रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी कहीं कहीं दिक्कतें हैं। दूसरा वहाँ पे दो बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन के बीच में एक पैकेज दिया जाना था $800 बिलियन का, उसमें लेके विवाद हो गया है। तो बड़ी जो पॉजिटिविटी यूरोपियन मार्केट में थी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, तो उस वजह से आप देखिए यूरोप के मार्केट वीक थे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज से अमेरिका में जो पैकेज दिया जाना है स्टिमुलस का सेकंड, उस पर चर्चा शुरू हो रही है। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो वहाँ की स्पीकर हैं वो पहले कह चुके हैं कि इसको अप्रूवल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले का टाइम खत्म हो रहा है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है वहाँ पे। और तीसरा जो एक रीज़न था कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी बहुत है, ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे ट्रम्प साहब पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, जो सर्वेज आते रहते हैं बीच बीच में पोल के बाइडेन से, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा है। तो इसलिए मार्केट की एक सबड्यूड ओपनिंग हुई है। लेकिन ये बड़े जो संकेत हैं उसमें बड़ा संकेत ये है कि अमेरिका में एक पैकेज देने की तैयारी चल रही है और उसको जल्द ही जल्द मंजूरी देने की तैयारी है। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो बहुत पॉजिटिव है, मुझे लगता है मार्केट के लिहाज से। मार्केट इसी को देख रहा है। आरोप ये कि ट्रम्प साहब कोरोना वायरस को साइडलाइन कर रहे हैं, उसको डाउन प्ले कर रहे हैं, जबकि नंबर बहुत बढ़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि टेस्टिंग है, इस वजह से नंबर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हमारी जो रीओपनिंग की प्रोसेस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं कहीं पे जो राउंड 4 की रीओपनिंग शुरू हो रही है। तो मार्केट एक सबड्यूड से कन्फ्यूजन जो आप कर रहे हैं हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाला, उसी पशुपेश में है। लेकिन फंडामेंटली कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। और ये हफ्ता रिजल्ट हैवी रहेगा अमेरिका में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स वहाँ पे आने हैं। तो आप देखिए डाउ जहाँ पे हल्की सी वीकनेस ली है, वहीं पे नैस्डैक और S&P में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। तो होपफुली पॉजिटिव साइड में ज़्यादा क्यूज़ हैं, क्योंकि पैकेज का ऐलान मुझे लगता है कि जल्द होने वाला है। तो फिर एक वैक्सीन डेवलपमेंट पे तो होप जगी हुई थी, अब एक वापस स्टिमुलस पैकेज की बात यूएस में होती हुई। और ये बात सही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब फिलहाल लग रहा है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो बिडेन के सामने। पर जैसा भी हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ये बीते 4 साल बड़े बढ़िया निकले। और इनफैक्ट हमारे लिए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बढ़िया ही रहे, पॉलिसीज के लिहाज से, फ्रेंडशिप फ्रेंडलीनेस के लिहाज से। जो बिडेन साहब की नीरज जी जो डिटेल्स आती हैं, वो थोड़ा सा लग रहा है उनका पढ़ के इंडिया के इंटरनल मामलों पे जो उनके वो क्या कहते हैं, वो जो पार्टी की वो आती है पूरी, है ना, उसमें इंटरनल मामलों को लेकर जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं वो नाखुश हैं। जो जो बीच में हुए थे साल की शुरुआत में हिंदुस्तान में, उनको लेकर तो लग रहा है जो बिडेन साहब का रवैया थोड़ा गड़बड़ रहने वाला है। तो ठीक है, अब देखते हैं, अमेरिकन पॉलिटिक्स है। नवंबर में 8 नवंबर को होते हैं इलेक्शन डे होता है, तो उसके आसपास वो आउटकम आएगा। देखते हैं कौन आगे निकलता हुआ नजर आता है। हाँ, जहां तक नीरज जी कोरोना वायरस की बात करते हैं, यूएस में बैक टू बैक दूसरा स्ट्रेट दिन था लास्ट 24 आवर्स के लिहाज से। 70,000 से ज्यादा केसेस एक एक दिन में 24 आवर्स की साइकिल में वहां पे बैक टू बैक दूसरे दिन जुड़ते हुए नजर आए। अच्छा, स्थिति हमारे भी बुरी है। पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा फ्रेश केसेस हुए हैं, ऑलमोस्ट 11.25 लाख। मैंने कहा था वीकेंड में पहुंच जाएंगे, वीकेंड में ख्याल से फ्राइडे को ही पहुंच गए थे 11 लाख के आसपास के आंकड़े। शाम तक 10 लाख के बेंचमार्क को ब्रीच कर दिया था हमने। 11.25 लाख के आसपास कुल केसेस हैं। अच्छा, आईआईटी और एम्स की एक स्टडी आई है जो कह रही है कि मॉनसून और मॉनसून के बाद विंटर्स में कोरोना वायरस इंफेक्शन जो है वो पिकअप होता हुआ नजर आएगा, स्प्रेड बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी तो लंबा खींचना है मामला लग रहा है। अच्छा, मॉनसून से याद आया, बिहार, असम, किस तरह के फ्लड्स आपने देखे होंगे। वीरू, दिल्ली में नोटिस करा होगा किस तरह की जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हुई है। और अब तो आज के लिए कई राज्यों के लिए, आज से लेकर कल के बीच में 5 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कई राज्यों को कहा गया है, बारिश की चेतावनी दी गई है आईएमडी द्वारा, कल तक के, आज और कल के बीच में बहुत हैवी रेनफॉल। और लार्जली अब शायद ये रेनफॉल का सिलसिला नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ, मुंबई के बाद।
लेकिन ये आंकड़ों में एक अच्छी इंडिकेशन भी है मेरे पास। एक क्लियरेस्ट इंडिकेशन है कोविड 2019 का स्प्रेड एटलीस्ट मुंबई में ईज ऑफ हो रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? 16 सिविक हॉस्पिटल्स हैं मुंबई में, जिनमें आज से 9 को सबर्ब्स में जो 9 हॉस्पिटल्स हैं उन्हें रीडेजिग्नेट करा जा रहा है नॉन कोविड हब्स, यानी कि अब वो बाकी बीमारियों का इलाज करते हुए नजर आएंगे। वो एक क्लियर साइन है कि एटलीस्ट मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्ट्रेन था वो कंट्रोल में आ रहा है, वो कम हो रहा है। तो दोनों तरफ के पक्ष हैं। लेकिन चलिए अब मैं वीरू के पास जा रहा हूं, क्योंकि फ्राइडे को आपका मार्केट दिखाएगा डॉक्टर साहब दिन के हाईज के आसपास 10,901 उन इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर जाके हम बंद होते हुए नजर आए फ्राइडे को। और वीकेंड पे मैंने ऐसी एक मूड गॉज करने के लिए पोल कराया। डॉक्टर साहब वो पोल तो स्क्रीन पे दिखाइएगा। उन सबसे जानना था कि सब तैयारी कर रहे हैं क्या, इस हफ्ते 11,000 लगता हुआ नजर आएगा निफ्टी पे, तो बड़ा कॉन्फिडेंट है मास। 80% लोग कह रहे हैं नहीं साहब इस हफ्ते 11,000 की तैयारी हो रही है और शायद उसके बियॉन्ड जाने की भारतीय बाजार तैयारी कर रहा है। तो वीरू आपका डेटा पॉइंट क्या कह रहा है? आप डिसअपॉइंट तो नहीं करेंगे ना हमारे पोल वालों को? नहीं, देखिए चार्टिकली हम बहुत 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 बेहतर स्थिति में हैं आशीष। आपको याद होगा शुक्रवार की मॉर्निंग हमने बात की थी कि एक वाइल्ड स्विंग हमारा वेट कर रहा है, और वो वाइल्ड स्विंग शुक्रवार को ही आया। और वो वाइल्ड स्विंग इसलिए क्योंकि पिछली कैंडल आपको रिफ्लेक्ट कर रही थी कि बॉस समथिंग इज अबाउट टू हैपन। मेरा लोअर शैडो बहुत बड़ा है, मेरा प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं, और जब प्राइस नीचे टिकने को तैयार नहीं था तो वो उस रेंज से बाहर निकला और हम 901 की ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज हो गए। हमने क्या पार किया? 850 और 880, दो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। अब इसके पीछे स्टैट्स कैसे हैं, आइए देखते हैं उसको। अगर आप आशीष इंस्टीट्यूशनल अप्रोच देखें तो DIs थोड़े से नदारद थे, वो 209 करोड़ रुपए की प्रॉफिट बुकिंग करके गए। 700 करोड़ रुपए की FIs की बाइंग थी। अच्छा, उनका स्टैट्स जो है ना FIs का, वो हर सेगमेंट में अच्छा है। कैश में बाइंग 652 करोड़ रुपए की, इंडेक्स में बाइंग करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। एंड फाइनली अगर आप देखें एक क्रिटिकल डे पर उन्होंने 10,850 और 10,880 की रेंज में अपने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट कवर किए। ये एक अच्छा संकेत है कि एटलीस्ट इस ट्रैजेक्टरी को एक फुल कंफर्मेशन मिला है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कि हाँ, इस ऊपर की ट्रैजेक्टरी में हम एंटर कर सकते हैं। 27,000 पुट शॉर्ट करी उन्होंने, ये अच्छे संकेत हैं, और पुट लॉन्ग करी 23,000, यानी रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, और बाजार बेस को रिस्पेक्ट देगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं आशीष क्योंकि बेस अब खिसक के ऊपर आ चुका है। देखिए जिस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है शुक्रवार को, आप देखिए तो वो पुट राइटर जो पहले 10,500 पे था, 10,600 पे था आशीष, वो खिसक के अब 10,700 और 10,800 पे आ गया है। तो बतौर डे ट्रेडर, या फिर अगर मैं 100, 150, 200 पॉइंट के फ्रैक्शन में ट्रेडिंग करता हूं तो याद रखिए पहला टारगेट 10,980, 11,030, ये एक ट्रबल जोन रहेगा 11,030 स्पेशली। लेकिन 11,030 के बाद एंड स्पेशली 11,000 के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन सबसे स्ट्रॉन्ग OI लेके खड़ा है वो है 11,200। तो इस हिसाब से 11,165 और 11,180 की ट्रैजेक्टरी आशीष ऊपर की तरफ खुलती है। नीचे याद रखिए 830 और 772, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग OI खड़ा है 10,700 और 10,800 की पुट में, तो ये आपका बेस होगा। बाय ऑन डिप्स, हाँ ड्यूरिंग द डे AGR हेयरिंग है आज, तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा। लेकिन इस रेंज में डे ट्रेडर्स और साथ ही साथ पोजिशन ट्रेडर्स एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जहां तक निफ्टी बैंक की सवाल है आशीष, अभी भी इसका एक ट्रबल जोन जो आता है वो एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 22,500, और उसके नीचे अगर आप देखें 22,350, ये एक सप्लाई जोन है। लेकिन बाय करिए डे ट्रेडर्स के लिए, याद रखिए एक स्टॉप लॉस रहेगा 22,600, 22,720 की रेंज में। ये एक बहुत क्रिटिकल रेंज है 22,600, 22,720। लेकिन पोजिशनल बेस अभी भी बैंक निफ्टी का एज पर द ऑप्शन ट्रेड्स, एज पर द ऑप्शन सेटअप, वो है 21, 21,200, 21,300 के बीच में। तो बाय ऑन डिप्स और इन लेवल्स पे नजर रखिए आशीष। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अब तक एकदम सटीक पड़ी, और अभी भी उस स्ट्रैटेजी के साथ टेक्सचर बदला नहीं है बाजार का। गिरावट में खरीदारी, इन लेवल्स पे खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड है जिस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। बेस को रिस्पेक्ट करेगा बाजार, पुट राइटिंग होती हुई नजर आई, और वो बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। 10,980 और उसके बाद 11,030 तक के लेवल्स निफ्टी पे नजर आएंगे। तो हम पोल पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छी बात, वीरू भी कह रहे हैं कि उन स्तरों के आसपास हम बढ़ते हुए आज नहीं तो कल नजर आ रहे हैं। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज कह रही है कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉनकॉर खरीदारी करने के मौके 478 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें।
डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com का कहना है ल्यूपिन में खरीदारी करनी चाहिए। 950 के लक्ष्य उनको वहां पे नजर आते हैं। और आईडीबीआई कैपिटल की आज की टॉप बेट है एशियन पेंट्स, खरीदें 1784 के टारगेट्स के लिए। तो तीनों की तीनों देखिए आप, स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स, बड़े स्टॉक्स हैं और सारे के सारे खरीदारी करने की बात। और सबसे पहला कॉल जो आया है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने का, तो चार्ट्स पे मजबूत लग रहा है। और खबर भी है स्टॉक को लेकर जो लक्ष्मण अब जुड़ चुके हैं, अब आपको बताएंगे। लक्ष्मण हाय, गुड मॉर्निंग। आप पिकअप कर रहे हैं कि वो जो स्टेक सेल, और ध्यान रखें ये जो कंपनी आपकी स्क्रीन पे आएगी कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये सरकारी स्टेक सेल नहीं, सरकारी स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल है, इसलिए बाजार में उत्साह इस कंपनी को लेकर ज्यादा है। लक्ष्मण, क्या डेवलपमेंट्स आप पिकअप कर रहे हैं? क्या तूल पकड़ रहा है वो प्रोसेस? बिल्कुल तूल नहीं पकड़ रहा है, कह सकते हैं कि अब प्रोसेस बिल्कुल अंतिम चरण में है, क्योंकि सरकार पहले मर्चेंट बैंकर नियुक्त करती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नियुक्त करती है, एसेट वैल्यूअर नियुक्त करती है, और अंतिम चरण होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कौन खरीदेगा हिस्सेदारी, उससे बोली मंगाना। तो अब वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई बहुत जल्द जारी किया जा सकता है। बहुत जल्द इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ईओआई की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की, और उस आईएमजी की बैठक में इस ईओआई की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और अब इसको डिपम यानी विनिवेश विभाग की तरफ से औपचारिक रूप से ईओआई जारी किया जाएगा। बहुत हद तक संभावना अगले 2 हफ्ते के भीतर या फिर अगले महीने के पहले हफ्ते में आप देखेंगे ईओआई जारी करते हुआ सरकार दिखेगी। और फिर सरकार की पूरी कोशिश है कि चालू कारोबारी साल में इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच दी जाए। सरकार इसमें अपनी करीब 30% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, और इसमें सरकार की हिस्सेदारी करीब 54% है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता हुआ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, क्योंकि सरकार मुश्किल से 2 या 3 कंपनियों को बहुत एग्रेसिवली टारगेट कर रही है इसके स्टेक सेल करने के लिए, उसमें से कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी एक है। बिल्कुल सही बात। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रडार पर रखिए कॉनकॉर को। तो वो जो विनिवेश है, स्ट्रैटेजिक डाइवेस्टमेंट है, अब वो लास्ट स्टेज पे पहुंचता हुआ जैसे लक्ष्मण मेंशन कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद चेयरमैन रेलवे बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली 2-3 बातें कही। फ्रेट रेट रैशनलाइज करने की रेलवे तैयारी कर रहा है, कंटेनर कॉर्पोरेशन को सबसे बड़ा फायदा होगा उस डेवलपमेंट का। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो डीएफसी आ रहा है, मुंबई दिल्ली जैसे की लिंक्स जो है 2021 में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ा की बेनिफिशियरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यही कंपनी आपकी स्क्रीन पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ये होगी। खैर, ये स्टॉक आज ट्रेड पे रडार पे रहेगा। टेक्निकली जो मोतीलाल ओसवाल के पिक्स जो लेवल्स हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाएंगे। लेकिन एक कॉनकॉर के अलावा और कौन से स्टॉक्स रडार पे रहने चाहिए? वरुण, गुड मॉर्निंग। शुरुआत एचडीएफसी बैंक से की जाए? डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक से ही करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। और खासकर मुनाफा देखिए, 15,527 का पोल था, 15,665 पे यहाँ कंपनी का एनआईआई आया है, और मुनाफा 6,382 का पोल था, 6,658 पे आया है। तो मुनाफा और एनआईआई दोनों अनुमान से काफी बेहतर है। कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ जो है वो काफी बेहतर रही है। मॉनिटोरियम थोड़ा बड़ा है, 5% से बढ़ के 9% ऑफ द लोन हुआ है, लेकिन ये अभी भी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट लेवल पे है। एक सिर्फ चिंता की बात है कि कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है उसमें बढ़ोतरी हुई है, 1.26% से बढ़ के 1.36% पे आए हैं। इसको अगर आप छोड़ दें तो बाकी नंबर जो है वो अच्छे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ नतीजे जो है ऑलमोस्ट इन लाइन है, नेट प्रॉफिट करीब 28% बढ़ा है। लेकिन कंपनी ने जो कॉनकॉल में कहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि मोटर इंश्योरेंस में जून के महीने में रिकवरी देखने मिल रही है, और आने वाले क्वार्टर्स में Q1 के मुकाबले अच्छी ग्रोथ होगी, ये कंपनी का कहना है। M&M फाइनेंशियल्स, इस कंपनी के नतीजे मुनाफे के तौर पे तो काफ़ी बेहतर देखने मिल रहे हैं, 68 करोड़ से बढ़ के 155 करोड़ पे आया। इंटरेस्ट का जो कैपिटलाइजेशन किया है उसका इस कंपनी को काफ़ी हद तक फायदा मिला है। लेकिन यहाँ भी ग्रॉस एनपीए जो है वो कुछ हद तक बढ़े हैं, 8.44% से बढ़ के 9.19% पे आए हैं। लेकिन बोर्ड ने यहाँ राइट इशू को मंजूरी दी है, 1:1 का राइट इशू है। 50 रुपीज़ के प्राइस पे राइट इशू आ रहा है, करीब 3,090 करोड़ कंपनी जुटाने वाली है, और प्रमोटर्स भी इस राइट इशू में हिस्सा लेने वाले हैं। हैथवे केबल नतीजे काफ़ी बेहतर है, कंपनी लॉस से मुनाफे में आई है, 66 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया है। और यहाँ पे वोडाफोन ने करीब एजीआर ड्यूज भर दिए हैं 1000 करोड़ के। सबसे आखिरी में मंगलम ऑर्गेनिक्स, यहाँ राधाकिशन दमानी ने 2.17% स्टेक जो है जून क्वार्टर में खरीदा है। ठीक है, हाँ, तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पे रिएक्ट करना है हमको, और साथ साथ एसीसी और एसबीआई कार्ड्स के नंबर्स आ जाएंगे क्विकली। यहां पे छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप बेट्स।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज जो है वो एंजल कमोडिटीज की तरफ से आई हैं। उनका कहना है सोना खरीदें, कच्चा तेल खरीद के चलें और इनफैक्ट रुपये में भी खरीदारी करने के मौके हैं। लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे और मैं आपको बता देता हूं कि सीएनबीसी आवाज ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर एक विशेष मुहिम की शुरुआत करी है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। हमारा मकसद है निवेशकों में जागरूकता बढ़ाना। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से निवेशक पूंजी गवा बैठते हैं क्योंकि वो पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं। पेनी स्टॉक के फंडामेंटल्स काफी खराब होते हैं और इनमें जमकर ऑपरेटर्स हेरा फेरी करते हैं। तो ध्यान रखिए आप, इसीलिए आप अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए लार्ज कैप, मिड कैप या इनफैक्ट स्मॉल कैप शेयरों में ही निवेश करें। कभी भी अनजान सोर्स पर भरोसा ना करें जो आपसे पेनी स्टॉक खरीदने के लिए कहते हैं। थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए बाजार में हमेशा। इस नोट पर जाते हैं तो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है थोड़ी सी कमजोरी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होती हुई नजर आएगी, लेकिन वीरू कह रहे हैं अभी भी मोमेंटम अपसाइड में है, तो खरीदारी इस समय या गिरावट में खरीदारी करने का ही लेकिन मन बनाना है। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।